चाहते मुझे अगर अपने साथ तो क्या करूं मैं? इसमें मेरी क्या गलती है बताए मुझे। जबरदस्ती पकड़ के मेरा निकाह तो करा दिया आप लोगों ने, जबरदस्ती रिश्ते निभाने पर मजबूर कैसे करूं मैं उन्हें बताए। जिस लड़की ने अपने बाप की इज्जत चौक पे रख के नीलाम कर दी हो, वो लड़की किसी हमदर्दी के लायक नहीं है। और तुम सब भी मेरी बात कान खोल कर सुन लो। तुम में से अगर किसी ने उससे कोई ताल्लुक वास्ता रखा, मेरा मरा मुंह देखेगा। अब आयशा की तबीयत कैसी है? डॉक्टर कह रही है वक्त पे ले आया, वरना देर हो जाती है। मैदा वॉश कर दिया है, शाम तक डिस्चार्ज कर देंगे। तेरा शुक्र। सलमा ऐसा क्यों किया उसने? भाई साहब ने सारी बेटियों के ऊपर पाबंदी लगा दी कि कोई भी आयशा से नहीं मिलेगा, ना ही उससे कोई बात करेगा। इसलिए शायद उसने मायूस होकर ये कदम उठा लिया। भाई साहब भी हद करते हैं। बाप तो अपनी बेटियों के लिए, भाई साहब ने पता नहीं क्यों मैं अब भाई मारो खुद को संभाले, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आप अगर हिम्मत हार जाएंगे तो हम कैसे संभालेंगे फिजा को? हिम्मत कर। मैं भाई साहब से दो टोक बात करूंगा, बहुत हो गया बस। जो भी बात कीजिएगा उनसे सोच समझ के कीजिएगा। अगर आयशा के बारे में बात करने आया तो मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। भाई साहब मेरी एक बात तो सुनिए। क्या हो गया है आपको? इतने दिन हो गए हैं, आपने जानने की कोशिश की कि वो कहाँ है, किस हाल में है। क्यों करूं मैं उसकी फिक्र? तुम हो ना उसकी फिक्र करने के लिए। जब इतने दिन तक अपने घर में उसे छुपा कर रख सकते हो तो आइंदा भी रख लेना। क्यों आए उसकी तरफदारी करने के लिए? मैं आज भी नहीं आता अगर उसने अपनी जान लेने की कोशिश ना की होती तो। भाई साहब उसकी दो रोटियां भारी नहीं होंगी। मैं सारी जिंदगी उसे अपने घर में रख सकता हूं, मगर वो जिंदा रहना चाहे तब ना। अरे जान छिड़कने वाले बाप की नफरत उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। ना आपको क्या फर्क पड़ता है? आपके लिए तो आपकी जिद और आपकी अना ही सब कुछ है ना। तो लगाकर रखिए अपनी अना को अपने सीने से। मेरी एक बात याद रखिएगा भाई साहब, आयजा लावारिस नहीं है, उसका मामू अभी जिंदा है। आज से वो मेरी बेटी है और मेरी जिम्मेदारी, और मैं अपनी जिम्मेदारी आखिरी वक्त तक निभाऊंगा।
और जब वक्त आएगा तो बाप बनकर उसे रुखसत भी करूंगा। मामू, मामू, क्या कहा अब्बू ने? वो समझाने की कोशिश की है मगर वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। अल्लाह मालिक, तुम दुआ करो अल्लाह आयजा को सेहत दे। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कुछ हुआ है क्या आयजा को? खुदकुशी की कोशिश की है उसने। क्या? कहाँ है वो? मुझे लेके चलो उसके पास। अभी कैसे? हॉस्पिटल में है, उसकी तबीयत बेहतर है, खतरे से बाहर है। मेरी डॉक्टर से बात हुई है, आज शाम ही डिस्चार्ज कर देंगे उसे। ठीक है, परेशानी की बात नहीं है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। मैं भी चलती हूँ। नहीं, तुम लोगों का वहाँ जाना मुनासिब नहीं है, यहीं रुको, उसके लिए दुआ करो। मैं फोन पे बात करवा दूँ। लाइट मियाँ, जी अम्मा। बेटा सुबह से कमरे में बंद हो, दफ्तर भी नहीं गए। खैरियत तो है? ठीक हो अम्मा, बस तबीयत ऐसे ही थोड़ी सी भारी हो रही। कोई तो बात है भाई साहब, वरना ऐसा क्यों होता कि आप यहाँ पर मुंह बसोरे पड़े हैं और वहां लड़कियां मुंह लपेटे पड़ी हैं। सुबह से किसी ने कुछ खाया तक नहीं है। बच्चियों ने खाना नहीं खाया? इसीलिए तो पूछ रही हूँ कि आखिर शोक किस बात का मनाया जा रहा है। आप चलें, खाना लगाएं, मैं बच्चियों को लेकर आ जाना जल्दी बेटा। अच्छा चलो ना आनम, हानिया, तुम लोग तो उठ के खाना खाओ ना। देखो तुम्हारी वजह से कोमल ने भी खाना नहीं खाया, हालांकि उसकी शक्ल से साफ पता चल रहा है कितनी भूख लग रही है इसे, है ना? नहीं अभी मेरा दिल नहीं कर रहा। क्या हो गया है? दिल करे ना करे, जिंदा रहने के लिए खाना तो पड़ता है ना। चलो उठो, शाबाश, खाना खाएं, चलो। नहीं बाजी, कोमल ठीक कह रही है। अब हम लोग तब तक खाना नहीं खाएंगे जब तक आयजा आप ही नहीं आ जाती। पागल हो गई हो तुम? तुम्हें क्या लगता है अब्बू इतनी आसानी से मान जाएंगे? उन्हें मानना पड़ेगा। आयजा अपनी मौत के मुंह से वापस आई हैं। अल्लाह ना करे उन्हें कुछ हो जाता तो हम क्या कर लेते? जी बाजी, और अफसोस की बात तो ये है कि हम उन्हें मिलने भी नहीं जा सकते। देखो मेरी बात सुनो, आयजा के लिए सब परेशान है, मैं भी परेशान हूँ, अब्बू भी परेशान होंगे, लेकिन उसके लिए अब्बू से जिद बांध लेना तो ठीक नहीं है ना। बस बाजी, बहुत हो गया है। अब्बू को अगर अपनी जिद औलाद से ज्यादा प्यारी है ना, तो हम भी उन्हीं की बेटियां हैं। हम भी अब खाना तभी खाएंगे जब आयजा बाजी हमें खुद खिलाएंगी। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं बेटा,
इंसान को बहादुरी के साथ डट कर उनका मुकाबला करना चाहिए। इस तरह हिम्मत थोड़ी हारनी चाहिए। तुमने ये भी नहीं सोचा कि खुदा ना खास्ता अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारी बहनों का क्या होता? वो ये सदमा कैसे बर्दाश्त करती? एक हिमाकत के बाद दूसरी हिमाकत करना कहाँ की अक्लमंदी है? मैं देखता हूं। दिमाग तो खराब नहीं हो गया लेक मियां? तुम इस बदनामी की पोट को दोबारा घर उठा लाए। इसकी वजह से जो बदनामी के छींटे हमारे दामन पे पड़े हैं वो अभी ताजा हैं। लोगों की जुबानें बंद नहीं हुई हैं और तुम फिर ले आए उसे हमारे सीने पे मूंग तलने के लिए। तो क्या करूं? दुनिया के डर से अपनी बेटी से मुंह मोड़ लूं? जो माँ बाप ऐसा करते हैं ना उनकी औलादें दरबदर हो जाती, और ऐसा मैं अपनी बेटी के साथ नहीं कर सकता। इतना कुछ होने के बाद भी आपने इसको माफ कर दिया? कैसे माफ कर सकते हैं इसको आप? जो कुछ इसने हम लोगों के साथ किया उसके बाद आप इसको कैसे लेकर आ गए वापस? क्या करूं? खुद को मार लूं या इन पांचों का गला घोट दूं मैं? चलो फिजा।
देख रही हो अम्मा तुम, आखिर किस मिट्टी के बने हैं भाई साहब? कितना टाइम लगेगा? रिक्शा कब से खराब है, कब से खड़े हुए हैं? थोड़ा सा टाइम लगेगा। अरे जब देखो रिक्शे खराब हो जाते हैं। एक काम करते हैं, देखते हैं बाहर की रिक्शा कितनी मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तो दानिश भाई, हम घर जा रहे थे और रास्ते में रिक्शा खराब हो गया। तुम लोग इसमें ट्रैवल करते हो? हाँ। मैडम ये तो इसका इंजन खराब हो गया। अरे यार, एक तो तुम लोग। चलो आओ, मैं तुम दोनों को छोड़ देता हूँ। थैंक यू दानिश भाई, हम चले जाएंगे। ऐसे बस। रुकिए दानिश भाई, आप हमें घर ड्रॉप कर दें प्लीज। आ जाओ। तो और क्या करते हैं, यहाँ पर कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा, गर्मी में कब तक खड़े रहेंगे? देखो लोग घूर घूर के देख रहे हैं। चलो बैग तो उठाओ अपना। तुम्हें तो ना हट जाओ, बहुत गर्मी है। अरे आप, मैं अभी फिजा बाजी को बुला के लाई। नहीं नहीं, मेरी। दानिश भाई, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? आए हमारे साथ चाय पिए। नहीं नहीं, मेरी एक मीटिंग है, मेरा जाना बहुत जरूरी है। दानिश, 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 दानिश। उसके ससुराल वालों को जरा सी भी भिनक पड़ गई ना तो मामला कितना बिगड़ सकता है तुम्हें नहीं मालूम? दानिश ने अभी तक फिजा को कबूल नहीं किया और फिर ऊपर से कल वो आयजा को यहाँ देख कर गया है। क्या कह रही अम्मा? दानिश आयजा को यहाँ देख कर गया? और नहीं तो क्या, तभी तो वो उल्टे पांव लौट गया। अरे तुम अकेली चली आई, दानिश कहाँ है? अम्मा कुछ पूछ रही है, मुंह से फूटो तो। चले गए। चला गया? बाहर से ही चला गया? अरे अंदर क्यों नहीं आया? मुझे नहीं पता। कैसे नहीं पता तुम्हें है? अम्मा यकीनन इसी ने कुछ बोला है उसको, जब भी वो गुस्से में चला गया अंदर भी नहीं आया। हर वक्त आग लगाना जरूरी नहीं होता पुप्पो, कभी तो किसी वक्त हमें बख्श दिया करें आप। अरे ये किस तरह बात कर रही हो तुम पुप्पी से? इस तरह बात करते हैं? छोटे बड़े का लिहाज खत्म हो गया तुम्हारे सामने। सारी जिम्मेदारियां, सारी पाबंदियां हम जवान लड़कियों के लिए होती हैं। बुजुर्गों की तो कोई जिम्मेदारी नहीं होती। जब दिल चाहे हमें जो समझ आए कह देते हैं, ये भी नहीं सोचते कि किसी का दिल भी दुख सकता है। अरे मुंह में क्या बड़बड़ा रही हो? हाँ अरे ये लड़की तो दिन ब दिन हद से गुजरती जा रही है। आए लाइक, इसको मैं सीधा कराती हूँ। अरे भाई साहब ने क्या कर लेना है अम्मा, उन्हीं की शय पे तो इतनी मुंहजोर हो रही है ये सब। हाँ, वो भी इन्हीं की तरफदारी करेंगे। बल्कि मैं तो कहती हूँ सब इसी के नक्शे कदम पे चल रही हैं। इसी ने घुमाया हुआ है सबको अपने पीछे। ये ले मेरे हाथ, मुझे माफ कर दे। हाय हाय हाय, तो इसका दिमाग तो बहुत खराब होता जा रहा है।
क्या हुआ है फिजा? कुछ नहीं यार, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। मना भी क्या था ना मैंने तुम्हें, क्यों बैठी तुम दानिश की गाड़ी में? हाँ तो और क्या करते? वहाँ आस-पास अजीबो गरीब लोग घूर घूर के देख रहे थे। दानिश भाई से लिफ्ट ना लेते तो क्या करते? घर कैसे आते? कब तक वेट करते? हाँ, शहर में तो जैसे रक्षों का काल पड़ गया है। मैं सच कह रही हूँ बाजी, जहाँ पर हम थे ना वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं था, इसीलिए जब दानिश भाई ने लिफ्ट की ऑफर दी तो मैं इनकार नहीं कर सकी। आखिर वो कोई गैर तो नहीं है ना? हाँ हाँ, वो तो बड़े सगे हैं। तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी वजह से कितना बड़ा तमाशा हो सकता है? वो आयजा बाजी को यहाँ पर देख के गए, अब पता नहीं कौन सा तमाशा करेंगे। अच्छा बस करो तुम दोनों, एक ना एक दिन उन्हें पता चलना ही था। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बाजी इतनी छोटी बात भी नहीं है, अपनी सास की हरकतें भूल गई आप? आयजा बाजी के गायब हो जाने पर उन्होंने अब्बू को कितनी बातें सुनाई थी, और अब जब उन्हें पता चलेगा कि आयजा बाजी वापस आ गई है तो फिर पता नहीं कौन सा तूफान खड़ा करेंगी। और ये सब कुछ इस अनम की वजह से हुआ है। दिल तो चाह रहा है। खत्म करो इस किस्से को, बस बहुत हो गया, जो होना था हो गया। अच्छा तो ये बात है, इसीलिए दानिश बाहर से ही चला गया। ये लड़कियां भी ना रोज कोई ना कोई नया तमाशा खड़ा करती हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? आयजा वापस आ गई? तुम्हें कैसे पता? अपनी आंखों से उसे वहां देखकर आ। जिस लड़की की वजह से मेरी जिंदगी जहन्नुम बनी, वो अपने घर में आराम और सुकून से बैठी। मुझे तो पहले ही डाउट था उन पर। उन्होंने जानबूझकर आयजा को गायब करवाया था ताकि इस फिजा को हमारे सर पर थोप सके। क्या फजूल बातें कर रही हो? कभी कोई अपनी बेटी को गायब करके अपनी इज्जत का तमाशा बनाना चाहेगा? अपना मकसद हासिल करने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, आप नहीं जानते ऐसे लोग। जी, मैं तो बच्चा हूं, छोटा सा, कुछ नहीं जानता। अरे दुनिया देख रखी है मैंने, जानता हूं, हर आदमी को परख सकता हूं। लईक अहमद एक शरीफ इंसान है, उसे क्या तकलीफ है कि इस किस्म की हरकत करके अपनी बाकी बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर दे? लेकिन मेरे बेटे का फ्यूचर तो खराब कर दिया ना उन्होंने। सब तुम्हारा ज़हनी फतूर है और कुछ नहीं है। अरे भाई, मेरी समझ में ये नहीं आता कि क्या ऐसी बुराई है उस लड़की में जो तुम लोगों को पसंद ही नहीं आती। पढ़ी लिखी लड़की है, शरीफ है, नेक है, और जानते हो नेक बीवी होना एक बहुत बड़ी नेमत खुदाबंदी है। सारी नस्ल संवर जाती है इंसान की। तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती? प्लीज बाबा, मुझे ये क्वालिटीज नहीं चाहिए। मुझे एक वेल ग्रूम बीवी चाहिए थी जो सोसाइटी में मेरे साथ मूव कर सके, ना कि ऐसी बीवी जो मेरे लिए एम्बैरेसमेंट बन जाए। फिजा, फिजा बेटे। अब्बू आप जल्दी आ गए आज ऑफिस से? वो जैसे नगमा का फोन आया कि दानिश आया हुआ घर में, तो फौरन ऑफिस से निकल गया, मगर रास्ते में इतना रश था कि मैं लेट हो गया। उसे कहाँ बिठाया? ड्राइंग रूम में बैठे, चाय वाय दे दी उसे? अब्बू हम दानिश तो चले गए। चली गई कि क्या मतलब? वो तुम्हें साथ लेकर नहीं गया? नहीं नहीं अब्बू, वो मुझे लेने नहीं आए थे, वो तो रास्ते में हानिया और अनम का रिक्शा खराब हो गया था तो उन्हें ड्रॉप करने आए थे। तो कुछ कहा तो होगा उसने? तुम्हें यहाँ रोककर गलती कर दी मैंने। मुझे ये शर्त लगानी ही नहीं चाहिए थी कि दानिश तुम्हें लेने आएगा तो भेजूंगा। अकरम नवाज के साथ तुम्हें रवाना कर देना चाहिए था। अपने उसूलों के चक्कर में शायद एक बार फिर ज्यादती करती तुम्हारे साथ। आपने कोई गलती नहीं की अब्बू। एक बार दानिश की जिंदगी में बिन बुलाए दाखिल हो चुकी हूँ, दोबारा नहीं होना चाहती। आपकी तरह मेरी भी यही ख्वाहिश है कि मैं वहां जाऊं तो इज्जत से जाऊं, और ऐसा तभी मुमकिन है जब दानिश खुद मुझे नहीं है, वरना ऐसे वहां जाकर रहने का क्या फायदा। मैं ये भी जानती हूँ कि शादीशुदा लड़कियों को बहुत कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, मगर इसका ये मतलब तो नहीं है
कि ऐसे मैं किसी के सर पे जाके जबरदस्ती सवार हो जाऊं। अच्छा छोड़े इन बातों को। जिन बातों पर इंसान का इख्तियार ना हो उन्हें सोचकर परेशान होने का क्या फायदा। मेरे और आपके परेशान होने से दानिश मुझे लेने तो नहीं आ जाएंगे ना। मुझे ये बताएं कि आप अभी चाय लेंगे या खाना लगाऊं? चाय बनाओ। ठीक है, आप हाथ मुंह धो लें, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। कितनी बहादुर है मेरी बेटी, कितनी सब्र वाली। कैसे दोराहे पर आ खड़ी हुई है जिंदगी। ना आगे बढ़ सकती हूँ और ना पीछे जा सकती हूँ। करूँ तो क्या करूँ? दानिश मुझे लेने कभी नहीं आई है, ना मैं खुद वहां जा सकती हूँ। बीच मंझधार में कब तक फंसी रहूंगी? तुम अब तक सोई नहीं? तुम भी तो नहीं सोई अभी तक। हम दोनों को नींद आने की एक ही वजह है, मेरी खुदगर्जी। खुद को माफ क्यों नहीं कर देती तुम? कैसे माफ करो फिजा? इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है तुम्हें सिर्फ मेरी वजह से। काश मैं इतनी खुदगर्ज ना होती। काश मैं उस दिन जज्बाती होकर साथ को मिलने ना गई होती। अपने साथ साथ मैंने तुम्हारी जिंदगी में भी सहर खोल दिया फिजा। समझ नहीं आता सब कैसे ठीक करूं। इससे तो बेहतर था कि उस दिन मैं ही मर जाती। ऐसे नहीं कहते। मौत मसाइल का हल नहीं है, सिर्फ उनसे फरार है। और ये काम तो बुज़दिलों के होते हैं। और हमारे अब्बू ने हमें बुज़दिल तो नहीं बनाया। हमारे अब्बू ने हमें मुश्किलात का आंखों में आंखें डालकर सामना करना सिखाया। जो हम क्या सोचेंगे उस पर हमारा इख्तियार नहीं है, लेकिन हम आने वाले वक्त को कंट्रोल कर सकते हैं। मजबूत बनकर, उसका सामना करके। तुम इतनी पॉजिटिव कैसे रह रही थी? शायद इसलिए क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं। दुख मुझे भी होता है,
बहुत तकलीफ होती है, लेकिन उस तकलीफ को जाहिर करना मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। कि मैं जानती हूँ कि अगर मेरी तकलीफ जाहिर हो गई तो अब्बू को बहुत दुख होगा और मैं अपने अब्बू को मज़ीद तकलीफ नहीं दे सकती। ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकती। ऐसे क्या देख रही हो? बड़ी बेटी की जिम्मेदारियां भी बड़ी होती हैं। तुमने आधी रात को मुझे किन बातों में लगा दिया। चलो उठो, बहुत रात हो रही है, चल के सोते हैं। मैंने तुम्हारी सुनी है ना, अब मेरी तुम्हें कुछ आइडिया है डैड तुम्हारी वजह से कितने परेशान है? कुछ एहसास है तुम्हें इस बात का? ये परेशानी उनकी अपनी पैदा की गई है। मैं तो खुद उनकी वजह से फंसा हूँ। मैं तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहा हूँ, लेकिन तुम क्यों नहीं समझ रहे कि इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है यार। जानबूझकर तुम्हारे साथ ये कोई नहीं कर रहा। हाँ, सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई कि अब वो क्या करते। सिचुएशन हैंडल करने के और भी बहुत तरीके हैं फारिस। तुम्हारे साथ अगर ऐसा होता ना तो मैं पूछता कि तुम कैसे हैंडल करते। मेरी जान, मेरी बात सुन, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन तुम क्यों नहीं समझ रहे कि मैं डैड को इस हाल में नहीं देख सकता यार। आई एम रियली वरीड अबाउट हिम। फारिस, दूर बैठकर ना मुझे ये नसीहतें मत दो। अगर मैं तुम्हें कहूं कि अभी अपनी पढ़ाई छोड़कर, सब कुछ छोड़कर बाबा के लिए वापस आ जाओ, क्या आ जाओगे तुम? नहीं ना? तो इसलिए ये नसीहतें अपने पास रखो। मैं तुम्हें क्या कहूँ लाइक मियाँ, तुम्हारी हरकतें मेरी समझ में नहीं आ रही। कहाँ तो तुम आयजा का नाम सुनना गवारा नहीं कर रहे थे, कहाँ खुद जाके उसे ले आए हो। ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारी बाकी बेटियों की जिंदगी पर उसका क्या असर पड़ेगा। हमारी लड़की एक दिन अगर घर से बाहर रहे तो जिंदगी भर की बदनामी है। ये तो इतने दिन गायब रही है। अम्मा, आयजा किसी गैर के घर में नहीं रह रही थी, अपने मामू के घर में रह रही थी। ये तुम जानते हो ना, मैं जानती हूँ, दुनिया नहीं जानती। तुम किस किस को वजाहतें दोगे? क्या चाह रही है अम्मा? दुनिया के डर से अपनी औलाद को लावारिस छोड़ दूं मैं? अरे मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि उसे कुछ दिन फारूक के यहाँ रहने देते। वापस लाने की क्या जरूरत थी? पता है तुम्हें, मामला अभी हल नहीं हुआ। उसके ससुराल वालों को जरा सी भी भिनक पड़ गई ना तो मामला कितना बिगड़ सकता है तुम्हें नहीं मालूम। दानिश ने अभी तक फिजा को कबूल नहीं किया और फिर ऊपर से कल वो आयजा को यहाँ देख कर गया है। क्या कह रही है अम्मा? दानिश आयजा को यहाँ देख कर गया? और नहीं तो क्या, तभी तो वो उल्टे पांव लौट गया। उसको तो यही लग रहा होगा कि हम सब मिलकर उसे बेवकूफ बना रहे हैं। और सोचो, अगर दानिश गुस्से में आकर कोई उल्टा सीधा कदम उठाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बेटा,
इसीलिए तुम्हें समझाती हूँ कि अपनी बेटियों की हर बात आंखें बंद करके मत मान लिया करो। देखो, फैसला तुम्हें या मैंने करना है, क्या गलत है क्या सही है, लेकिन तुम्हें तो माँ की बात माननी ही नहीं है। फिर जो दिल चाहे वो करो तुम। अच्छा, तो ये बात है। मैं भी ये सोच सोच के परेशान था कि जिस लड़की ने हमारी और आपकी इज्जत का जनाजा निकाल दिया, आप उसे घर में दोबारा बसाने पे कैसे राजी हो गए? अकरम साहब, औलाद चाहे कितने ही नाफरमान क्यों हो जाए, माँ बाप उसे घर से नहीं निकाल देते। अपनी जवान बेटी पे मैं अपने घर के दरवाजे तो बंद नहीं कर सकता था, उसे मैं जमाने के रहमो करम पे भी नहीं छोड़ सकता था। मेरे पास कोई और रास्ता था नहीं। ये तो आप ठीक कह रहे हैं। औलाद भी बाज दफा माँ बाप को सख्त आजमाइश में मुब्तला कर देते, लेकिन फिर भी माँ बाप के पास उन्हें माफ करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। मैंने आज आपको इसीलिए जहमत दी कि मैं सारा सच आपको खुद बता दूं, ताकि कोई गलत फहमी ना रहे। खुदा ना खास्ता हमने आपसे ना झूठ बोला है, ना आपको कोई धोखा देने की कोशिश की है। आपकी शराफत के तो हम कायल हैं, बल्कि आपकी शराफत को देखते हुए मैंने अपने बेटे दानिश का रिश्ता आपके घर में तय किया था। लेकिन भाई, मसला यह है कि मैं दानिश के मामले में अब आपसे किसी किस्म की वो कमिटमेंट नहीं कर सकता। देखिए, जिस तरह आप आयजा के मामले में बेबस थे, इसमें समझिए कि मैं दानिश के मामले में इसी तरह से बेबस हूं। आप यकीन करें, मैंने बहुत कोशिश की, बहुत उसे समझाया, लेकिन वो किसी तरह भी फिजा को अपने साथ रखने पे आमादा नहीं। मुझे तो लगता है कि अल्लाह ही कोई ऐसा मुआवजा कर दे कि इन दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अकरम, अपने मुल्क की तो बात ही कुछ और है। देखो ना, यहाँ का खाना, यहाँ का कल्चर, आई रियली मिस इन यूएस। बिल्कुल सही। और इनफैक्ट मैंने जो ये प्रोजेक्ट तुम्हारे साथ साइन किया है ना, उसकी वजह यही है कि कम से कम इस बहाने में पाकिस्तान आता जाता रहूँ। आई विल बी कनेक्टेड विद माय रूट्स। श्योर। वैसे आप पहले आदमी हैं जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं बाहर से आके, वरना यहाँ तो लोग बाहर से आते हैं तो पाकिस्तान में कीड़े निकाल रहे होते हैं। यहाँ पे यूं है, फलाना है, सड़कें टूटी हुई हैं, बुरी हालत है। कहाँ यार आप लोग रहते हो यार? अरे भाई देखो अकरम, ये अपनी अपनी नेचर की बात है। अब अगर आप फैमिली मैटर्स ले लें यूएस के, तो आप कभी भी वहाँ की लाइफ को आइडियलाइज नहीं करेंगे। यू आर राइट, यू आर राइट। इस कदर मदर पिदर आज़ादी हो चुकी है वहाँ पे कि बस दैट्स टू मच। देखो ना, बड़ों का अदब, लिहाज, एहतराम, मुरब्बत, भाई इन बातों का वहाँ कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। सही कह रहे हैं। अब ये चीज कम से कम पाकिस्तान में तो नहीं हो रही ना। अरे यार, तुम अपने इस बेटे की मिसाल ले लो, तुमने इसकी शादी की अरेंज एंड ही एग्रीड, दैट्स व्हाट आई लाइक यू। बाय द वे भाई, कांग्रेचुलेशंस, वो मैं तुम्हें शादी की मुबारकबाद देना भूल गया। थैंक यू सर। वैसे आप अगर कुछ दिन पहले आ जाते तो उसकी शादी अटेंड ही कर लेते हैं। अरे भाई, शादी ना सही, उस खुशी में एक दावत तो अटेंड की जा सकती है। क्यों नहीं? क्यों दानिश? और इस बहाने तुम्हारी बहू से ही मुलाकात हो जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगी, क्यों नहीं। बस तो फिर इसी वीकेंड पे प्लान कर लेते हैं, और इस बहाने कम से कम बहुत टाइम के बाद घर का खाना देसी मिल जाए। क्यों नहीं, बिल्कुल।
एक चंदा मेरा, एक है चकोरी, है सपनों की जो है परी तेरी सहेली।